हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अनामिका को अपने पति नितिन के धोखे और अपनी सौतन रोशनी के बारे में ससुराल में आते ही पता लगा, जिसके बाद उसने अपनी सास उषा के सामने ही अपने पति को थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर आपकी जिंदगी में इसकी जैसी वाहियात औरत पहले से ही थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैं रोशनी से प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि रोशनी के माता पिता ने इसका रिश्ता एक बड़े से घर में कर दिया था, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि मैं और ये शादी तो करेंगे लेकिन हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। और अब तुम भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नितिन से प्यार करती हूँ और तुम्हारी सौतन हूँ। ये तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करती होगी। तुम जैसी लड़कियां कभी खुश नहीं रहती। और माँ जी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी अपने बेटे से करवाई। अरे सच्चाई जानकर भी आपने मुझे फंसाया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं ममता के मोह में थी। नितिन ने कहा उसे अपने और रोशनी के रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखने के लिए शादी करनी होगी और मैंने उसकी शादी करा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी किसी को माफ नहीं करूंगी। अनामिका शादी के पहले ही दिन धोखा मिलने पर टूट सी गई थी और अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। कुछ ही देर में वहां खाना लिए उसकी सास उषा आती है, जो अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू, मैं जानती हूं कि तू मुझसे भी नाराज है, लेकिन मैंने तेरी शादी अपने बेटे से इसलिए करवाई ताकि तू उसे बचा सके। रोशनी एक सही लड़की नहीं है। मानती हूं कि वो नितिन से प्यार करती है, लेकिन उसके लिए प्यार से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। क्या मतलब माँ जी? आप जो कहना चाहती हैं उसे साफ साफ कहिए। मैं कभी भी नितिन और रोशनी की शादी के खिलाफ नहीं थी। बावजूद इसके रोशनी ने नितिन से शादी नहीं की, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना उस लड़के के पास है जिससे रोशनी के साथ शादी होने वाली है। और रोशनी बस नितिन को जरूरत बनाकर रखना चाहती है, ताकि शादी के बाद उसे प्यार की जरूरत हो तो वो नितिन के पास आ सके। इसलिए वो नितिन का घर बसने नहीं देना चाहती। तभी तो तुम्हारे आते ही उसने तुम्हें सच बता दिया कि वो तुम्हारी सौतन है। ऐसा है तो माँ जी, नितिन जी को उसकी असलियत बताओ। आखिर वो एक ऐसी लड़की के साथ क्यों है? नितिन की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी है, जिसे सिर्फ तू खोल सकती है। नितिन तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसको गिल्ट है कि उसने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा है तो अब मैं नितिन की पत्नी हूं और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनामिका अपने पति को सौतन की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वही रोशनी नितिन पर अपना हक जताते हुए शादी के अगले दिन सुबह सुबह कुछ मीठा बनाकर लाती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे नितिन को परोसने लगती है। इतने में वहां अनामिका आकर अपना बनाया हलवा भी देकर नितिन से कहती है, नितिन, ये खाइए। ये हलवा मैंने बनाया है अपनी पहली रसोई में। और वैसे भी देखिए, आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस घर की बहू होने की खातिर हक तो मुझे ही मिलेंगे ना कि मेरी सौतन को। हाँ अनामिका जी, आपको मेरे प्यार के अलावा इस घर में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है। सुबह होते ही तुम अचानक नितिन की पत्नी कैसे बन गई? कल तक तो तुम्हें यह सब मंजूर नहीं था। अब जो हुआ है उसे स्वीकारने के सिवाय मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में शादी करके चली जाओगी, तो मुझे मेरे पति का ख्याल तो रखना ही है। अनामिका की ये बात सुनकर रोशनी गुस्से में आ जाती है और उसको कहीं न कहीं लगता है कि उसकी शादी के बाद नितिन को अनामिका अपना न बना ले, जिसके चलते वो उस वक्त वहां से चली जाती है और घर के बाहर जाकर अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, सुन नेहा, तू मेरी और नितिन की 2 टिकट्स बुक कर दे मेरी शादी के 2 दिन बाद की, क्योंकि मेरा पति 2 दिन किसी काम के लिए किसी वजह से बाहर जाएगा और उस टाइम मैं नितिन के साथ हनीमून मनाऊंगी, क्योंकि मैं उसको किसी भी हालत में अनामिका के पास जाने नहीं देना चाहती। वो मेरा है, मैं भले ही किसी और की हो जाऊं, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, हमेशा मेरा गुलाम बनकर। मैं उसे कभी शादी तो नहीं करने दूंगी।
लेकिन मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दे सकती। इतना बोलकर रोशनी गुस्से में अपने घर चली जाती है। अब रोशनी की शादी की तैयारी शुरू होती है और नितिन अनामिका को उसकी शादी के हर फंक्शन में लेकर जाता है। जहां एक दिन जब रोशनी की हल्दी की रस्म थी तो अनामिका वहां जाकर उसको हल्दी लगाकर धीरे से उसके कान के पास कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी बारात इस शहर की सबसे बड़ी बारात होगी। बहुत बड़े घर का बेटा है जिससे मेरी सौतन की शादी हो रही है। चलो तो तुम्हारी बारात में सबसे आगे नाचूंगी मैं। आखिर मेरी सौतन की बारात आएगी, नाचना तो बनता है। तुम अपनी औकात से ज्यादा ही तेज बनने की कोशिश नहीं कर रही हो। याद रखना, कुछ भी कर लो, नितिन और मैं कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो तो देखते हैं मेरी प्यारी सौतन। अनामिका रोशनी के मन में डर बनाकर वहां से घर चली आती है। घर आते ही उषा अनामिका के हाथ में लिफाफा देते हुए कहती है, ये ले बहू, जो तूने मंगवाया था वो आ गया, लेकिन तू बता आखिर तू करने क्या वाली है। बस माँ जी, मेरे सौतन की बारात का इंतजार करो, सब कुछ उसकी बारात में होगा। अगले दिन रोशनी की मेहंदी का फंक्शन था। वो मेहंदी में अपने होने वाले पति रॉबिन की जगह नितिन का नाम लिखवाने लगती है। तभी अनामिका जानबूझकर उसकी मेहंदी खराब करते हुए कहती है, माफ करना, गलती से हो गया। वो क्या है ना, नाम मेरे पति का था तो तुम्हारी कलाई पर रहना नहीं चाहता होगा। तुम आग से खेल रही हो। अगर मेरे और नितिन के बीच में आई तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी इस दुनिया से। कल तुम्हारी बारात आएगी, तब देखते हैं किसका नामो निशान मिटता है। अनामिका की धमकियों से रोशनी के मन में डर तो बैठ जाता है कि आखिर अनामिका क्या करेगी, लेकिन वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट भी थी कि अनामिका कुछ भी कर ले, नितिन उसको नहीं छोड़ेगा। और एक बार शादी हो जाए तो उसके पास पैसा भी होगा और प्यार भी। लेकिन जब अगले दिन नितिन और अनामिका रोशनी की शादी के लिए तैयार होते हैं तो अनामिका को बड़े चाव से तैयार होता देखकर नितिन कहता है, अनामिका, सच में तुमने अपनी सौतन को अपना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है, वरना मुझे हमेशा गिल्ट रहता कि मैंने अपने प्यार को बचाए रखने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे कोई नहीं नितिन जी, ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने दूंगी ना आपकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है, रोशनी की बारात आती ही होगी। अनामिका और नितिन तैयार हो रहे होते हैं रोशनी की शादी में जाने के लिए। जहां पहुंचने के बाद ही रोशनी की बारात धूमधाम से आ रही है। सामने खड़ी रोशनी भी अपनी बारात को आता देखकर मन ही मन खुश होती है कि अब उसके पास पैसे भी होंगे और प्यार भी। लेकिन तभी दरवाजे पर आई बारात को रोकते हुए अनामिका सबसे कहती है, बारात के अंदर आने से पहले मेरे पास कुछ है आप सबके लिए। आज हमारी प्यारी रोशनी की शादी है तो उसको मेरी तरफ से एक तोहफा। डीजे वाले भैया, वो वीडियो चला दीजिए जरा। अनामिका के कहने पर वहां डीजे वाला मौजूद बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाता है जिसमें रोशनी नितिन को अपने गुलाम की तरह रखने की बात कहती है। साथ ही अपने होने वाले पति से पैसे के लिए शादी कर रही है, ये बात भी कबूल करती है। ये सब देखने के बाद रोशनी का होने वाला पति रॉबिन उससे कहता है, ये सच नहीं है, ये झूठा वीडियो है। वीडियो झूठ है तो ये लो, तुम्हारे और नितिन के रिश्ते का और सच दिखाती हूँ। अनामिका नितिन और रोशनी की बहुत सारी फोटोज रोशनी के मुंह पर उछालती है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग वो फोटोज देखकर रोशनी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ये देखकर रोशनी नितिन के पास जाकर कहती है, नितिन ये सब सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हो ना तुम। रोशनी, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी, इसलिए तुम ये शादी कर रही हो। मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा पैसों की भी जरूरत है और मैं बस तुम्हारा एक गुलाम हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने अनामिका को धोखा दिया, लेकिन आज तुमने मेरे प्यार को शर्मिंदा कर दिया। अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रोशनी की बारात ही उसके और नितिन के रिश्ते का अंत बन जाती है, जिसके बाद ना तो उसकी शादी रॉबिन से होती है और ना ही नितिन उसको अपनाता है। साथ ही नितिन रोशनी के झूठे प्यार से निकलकर अनामिका के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।